हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे रूट चक्रा के बारे में। करेक्ट। सो चक्रास के बारे में, हीलिंग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट चक्रा के बारे में कि रूट चक्रा क्या होता है और मतलब हम अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है हमारी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस हो गया है एंड वी वांट टू स्टार्ट समवेयर, जिम नहीं जा पा रहे या फिर मेंटली भी अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर पा रहे, तो व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट? सो द ईजीएस्ट वे आई वुड सजेस्ट इज़ आप लोग थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस या नाम जाप प्रैक्टिसेस करने लगो। मेडिटेशन में सबसे पहले आता है हमारा रूट चक्रा। अगर हम चक्रा मेडिटेशंस करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में किसी फॉर्म में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो हमें रूट चक्रा से स्टार्ट करना चाहिए। करेक्ट। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे या रूट चक्रा क्या होता है? रूट चक्रा बेसिकली हमारे टील बोन के नीचे हमारे जेनिटल और एनस के बीच में जो एक स्पेस होता है वहाँ पे हमारा रूट चक्रा स्टेबल होता है। ओके। तो चक्रास एक्टिवेट तो हमारे पूरे लाइफ में एवरी डे बेसिस में होते हैं, या तो वो अंडर एक्टिव होते हैं या तो वो ओवर एक्टिव होते हैं, इम्बैलेंस्ड होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बस चक्रा स्टॉप हो गया है। हाँ, इम्बैलेंस हो गया है, अंडर एक्टिव हो गया है। जैसे हम एक व्हील होता है उसको चला रहे होते हैं और आप लोग नोटिस करोगे कि कभी कभी ना वो व्हील में बहुत जंग लगता है तो वो स्लो मूवमेंट में हो जाता है। वैसे ही हमारे चक्रास में जब बहुत नेगेटिविटी, बहुत फियर, बहुत सारे इश्यूज़ जो हम अपने लाइफ में सप्रेस करते जाते हैं, हमारे पास्ट लाइफ कर्मास जब एक्टिव होने लगते हैं चीज़ों में, तो हमारे चक्रास भी इम्बैलेंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में मेजरली इम्पैक्ट आता है। ओके। तो अभी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस योर रूट चक्रा इज़ बेसिकली एसोसिएटेड टू बैलेंसिंग। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग। रूट चक्रा का जो बेसिक एक्टिवेशंस है वो आपके फर्स्ट 7 years में होता है आफ्टर योर बॉर्न। एक जो आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आप अपनी फैमिली में बिलीव करते हो या फिर क्रिएट करते हो, उससे आपका रूट चक्रा बेसिकली एक्टिवेट होने लगता है या फिर वो बैलेंस्ड होने लगता है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम हमारे घर में तो सब बैलेंस्ड है बट मुझे तो भी सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ फियर है, या सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं है, सेंस ऑफ फियर है, सॉरी। सो अपेरेंटली ये क्यों होता है? हमारी लाइफ में आगे जाके जो इवेंट्स होते हैं ना, उसकी वजह से ये फियर हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगते हैं, जो हमारे चक्रास को ब्लॉक करते हैं। तो इस केस में या तो मेडिटेशन करके, जर्नलिंग करके, जो जो चीज़ें आप लोगों को बॉदर करती है या जो हम सप्रेस कर देते हैं या जो हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, हमारे बॉडी में, हमारी आत्मा में, हमारी सोल में जैसे वो स्टोर होने लगता है, आपके चक्रास भी वैसे वैसे ब्लॉक होने लगते हैं। अब अगर रूट चक्र आपका अंडर एक्टिव है तो आप बहुत एंग्शियस होगे, बहुत फियर होगे, आप अपनी बॉडी से ही कनेक्टेड नहीं होते हो। जैसे कुछ लड़कियां होती है, हाँ ठीक है बस बाल ऊपर बांधे चले गए, बट उनको एक कनेक्शन फील नहीं होता है अपनी बॉडी को, अपने आप को देख नहीं पाती है। लड़के भी ऐसे होते हैं कि दे आर नॉट कनेक्टेड टू देयर बॉडी। अरे जिम कर रहे हैं, पागलों की तरह वर्कआउट कर रहे हैं, बट एक बॉडी से जो एक कनेक्शन होता है वो आप फील नहीं कर पाते हो। ठीक है। और बहुत फियर में रहते हो, बहुत फियर में, मतलब आपको पता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको पता है कि सब सही नहीं चल रहा है, तो भी आप एक फियर में रहोगे कि यार मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी शादी नहीं होगी, यार मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया तो क्या होगा। मतलब आप हमेशा एक टुमारो फियर में रहते हो कि कल क्या होगा, मेरे साथ ऐसे हो गया तो। प्रेजेंट में तो जीते ही नहीं हो, फियर में उल्टा जीते रहते हो कि ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या, मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो क्या, मेरे पेरेंट्स नहीं रहे तो क्या। तो आप एक फियर बेस्ड माइंडसेट में जब जीते हो तो आप समझ जाओ कि आपका रूट चक्र बहुत अंडर एक्टिव है। अगर ओवर एक्टिव होता है तो बहुत एग्रेशन, ग्रीड, रेजिस्टेंस टू चेंज, जैसे हाँ मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही किंग हूँ, ये हूँ, मुझे और पैसा कमाना है, मुझे शॉर्टकट में पैसा कमाना है, तो ये भी आपका रूट चक्र अंडर एक्टिव है। जैसे नहीं यार मैं घर चेंज नहीं कर सकता, मैं लोकेशन चेंज नहीं कर सकता, तो वही आपका कनेक्शन जो है ना, आपका ग्राउंडिंग सही से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका रूट चक्र अंडर एक्टिव है। अब आप एक चीज़ समझ जाओ,
यू आर नॉट अ ट्री, आप एक इंसान हो, आप मूवमेंट के लिए बने हो, आपके पास पूरी दुनिया है बट आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो। अब आप बोलोगे मैम पैसे नहीं है, ये नहीं है, बट आप अपने आसपास की चीज़ें तो एक्सप्लोर कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा तो चेंज कर सकते हो। जैसे अपने घर में कुछ छोटा सा चेंज हो गया। कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें बदलना ही नहीं चाहते हैं, चीज़ों से इतना अटैच होते हैं। जैसे बहुत कचरा पड़ा है आपके कबर्ड्स में बट आप उसको क्लीन नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपको चेंज नहीं चाहिए, है ना। आपको मतलब यू आर वेरी रेजिस्टिव इन नेचर। और अगर कभी कभी होगा कि मैम मैं ये भी हूँ वो भी हूँ, तो ऑफकोर्स एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है आपके चक्रास में। ना बहुत ही अंडर एक्टिव है, ना बहुत ही ओवर एक्टिव है, बट वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं चल रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड है और आपके बाकी के चक्रा इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि आपका रूट चक्रा जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसी से बाकी चक्रास में एनर्जी जाती है। जो हमारी कुंडलनी शक्ति होती है वो हमारे रूट चक्रा में होती है, ओके। तो उसी से जो आपकी एनर्जीज है ना वो ऊपर फ्लो करती है एंड बाकी के चक्रास भी बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो जो हमारी सेक्सुअल एनर्जीज होती है वो बेसिकली हमारी कुंडलनी एनर्जी होती है। तो जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में जाते हैं, नाम जाप में जाते हैं, चक्रा मेडिटेशंस या फिर अपने आप को बैलेंस करने में जाते हैं, बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा मैस्टरबेशन या सेक्सुअल एक्शन से थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ही सेक्रेड होती है जो हम अपने चक्रास क्लेंजिंग या अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ इट इज़ बैड, बट यू हैव टू ट्राई टू जस्ट इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस। अपने कॉन्शियसनेस में काम करो। रूट चक्रा जिनका सही से बैलेंस नहीं होता है ना, वो एक प्रॉपर फिजिकल यूनियन भी एंजॉय नहीं कर पाते। मतलब इवन इफ दे परफॉर्म एनी इंटीमेट एक्ट दे विल नॉट एन्जॉय इट। या तो वो बहुत टॉक्सिक वे में होगा, या तो चलो करके ख़त्म करो टाइप्स होगा, बट वो एक फिजिकल यूनियन कभी एंजॉय नहीं कर पाते। वो हमेशा एक शेम में जीते हैं। रूट चक्रा जो रिप्रेजेंटेशंस है ना वो बेसिकली 4 पेटल्स का होता है, ओके। इसमें अलग अलग भी है। माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो और कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है ये जो हमारे 4 पेटल्स है। नहीं तो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड इंटेलेक्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये 4 पेटल्स, ओके। तो ये बैलेंस ऑफ रूट चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा भी बैलेंस, थोड़ा भी ट्रस्ट क्रिएट करना है। कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हैं उनकी पर्सनल लाइफ बढ़िया चल रही है बट वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं है। किसी की वर्क लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं है। तो व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? अगेन क्रिएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी इन योर लाइफ। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज योर रूट चक्रा इज नॉट बैलेंस्ड। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी चीज़ों में। मतलब यू डोंट हैव द सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि हाँ आई बिलोंग और आई, ठीक है, यू डोंट वांट टू बिलोंग टू योर फैमिली, आपको अपनी सोसाइटी में बिलोंग नहीं होना है, कोई बात नहीं, बट एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है ना, अपने साथ बिलोंग होने का, एक वो सुकून वाली फीलिंग, आप वो कभी फील ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ से जो आपकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है वही इम्बैलेंस है। आप अपने लाइफ के एक प्रोसेस को ना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। जैसे मैंने पहले बोला, फियर में, एंग्जाइटी में, हमेशा कल क्या होगा, पहले ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये ही एनर्जीज में आप रोटेट करते रहते हो, तब हमारा रूट चक्रा बहुत इम्बैलेंस होता है। इसीलिए आप कभी भी एक बैलेंस्ड एनर्जीज में नहीं जा पाते हो। आप सिक्योर, आप ग्राउंडेड, आप अंडरस्टूड नहीं फील कर पाते हो। एंग्जाइटी ख़त्म होगा तो अंडरस्टूड फील करोगे ना। आधा टाइम एंग्जाइटी में जियोगे तो कैसे फील करोगे? आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हो, कुछ भी, मतलब यू डोंट हैव द सेंस ऑफ लिबरेशन। इमोशनल सिक्योरिटी भी कभी फील नहीं कर पाओगे। जैसे आप देखते हो किसी को अपने साथ एक बहुत ही सेंशुअल कनेक्शन, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट कनेक्शन होता है, वो आप कभी फील नहीं कर पाओगे जब तक आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड है। तो
इसको अब हम बैलेंस कैसे करें? बहुत तरीके हैं इसको बैलेंस करने में। जैसे अगर आपको बहुत ही ओवर एक्टिव या फिर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, तो आप बेसिक चीज़ें करो, जैसे आप रेड चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करो। ये जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं ना, हम बहुत सारी फिजिकल बीमारियां भी अट्रैक्ट करते हैं। घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हिप प्रॉब्लम्स, और मतलब ऑफ कोर्स ये एनर्जीज ऊपर भी जाती है तो हमारे सेक्सुअल एनर्जीज, हमारे यूट्रस में प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, ये सब मैनिफेस्ट होने लगते हैं बॉडी में। सो वंस यू स्टार्ट बैलेंसिंग योर चक्रास, एवरीथिंग स्टार्ट्स बैलेंसिंग। अब जैसे बोलते हैं कि जब हम बहुत ही हेट या कड़वापन अपने में रखते हैं, तब जाके इन फ्यूचर हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये हेट और कड़वापन क्यों आता है? हमारे लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं, हम उसको अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, हम इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जर्नल नहीं करते हैं, वी डोंट सिट विथ इट एंड वी डोंट फील थ्रू इट। इसीलिए वो हमारी बॉडी में प्रोसेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, एंड दैट्स वाई योर बॉडी स्टार्ट्स प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। इसीलिए डायबिटीज़ एंड ऑल बाकी बीमारियाँ भी होती है। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो इसका साउंड होता है वो लम होता है, LUM। सो यू कैन मेडिटेट ऑन दैट साउंड। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन रूट चक्रा बैलेंसिंग का, आप वो कर सकते हो। जैसे आप कोई रेड कलर के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ा सकते हो, रेड कलर के कपड़े पहन सकते हो, योगा पोजेस ट्राई कर सकते हो डिफरेंट टू बैलेंस योर रूट चक्रा। बेस्ट वे है नेचर में कनेक्ट करो। द मोर यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर नेचर, द मोर योर एनर्जी स्टार्ट बैलेंसिंग। नंगे पैर चलना, नहीं तो एक मॉर्निंग वॉक करना, बट ऐसे नहीं कि धम 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 बस चलते जा रहे हो। एटलीस्ट ट्राई टू एम्ब्रेस द नेचर, मतलब एक एन्जॉयमेंट के साथ कि यार कितनी सुंदर दुनिया है। ये जो हमारा नेचर है, ये माँ पार्वती का अंश है। ऐसे बोलते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट डिविनिटी। तो हम उसको एन्जॉय जितना करेंगे, उतना फील करेंगे, उतना हमारी एनर्जीज, हमारा ऑरा बैलेंस होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर आपके पास कोई है नहीं जिससे आप बात कर सकते हो, आपका बजट नहीं है ट्रीटमेंट्स लेने का, ट्राई टू जर्नल। जैसे हम लोग बचपन में सजते धजते थे, मिरर के सामने बैठ के अपने से बातें करते थे, मिरर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करो, अपने आप से थोड़ा बात करो, अपने इश्यूज़ को समझो, एक्नॉलेज करो, लिखो। अगर सपोज़ अभी एक इंसिडेंट हुआ है तो अपने आप से पूछो कि मैंने इस इंसिडेंट में क्या फ़ील किया, कैसा फ़ील किया। वो फीलिंग को लिखो कि हाँ मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मुझे इनसिक्योर फील हुआ, मुझे जेलसी फील हुआ, या मुझे नहीं लगा कि कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है। फिर अपने आप से पूछो कि क्या मैं अपने आप के लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ। एंड धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस करते करते अपने आप को धीरे धीरे हील करना शुरू करो। जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होने लगता है तो आपके जो वर्ल्डली रिलेशंस है, जो आपकी लव लाइफ है, वो उसमें भी बहुत बैलेंस आ जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रहते हो। देन यू आर विथ ईच अदर बिकॉज यू एन्जॉय द फिजिकल यूनियन। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि ओ रिलेशनशिप में तो डिपेंडेंसी होना ही नहीं चाहिए। डिपेंडेंसी होना चाहिए बट को डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि ओ तू नहीं है तो मेरा क्या होगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो ये, मैं उसके बिना मरे जा रही हूँ। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, वो बात नहीं कर रहे हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकती। आप अपना देखिए, आप क्या करना है, क्या क्यों बात नहीं कर रहे। ठीक है, उनके इश्यूज़ है तो वो उनके इश्यूज़ है, वो उनके कर्मास है, आप अपना रिजॉल्व करिए। और ये सब कब आता है, हम वो इतने कॉन्शियस माइंडसेट से कब देख पाते हैं चीज़ों को, जब हम में वो बैलेंस होता है कि यार ये मेरा इशू नहीं है, ये शायद उसका इशू है, और मुझे इसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाना है, मुझे मेरी प्रॉब्लम्स फिक्स करनी है, बाकी वर्ल्ड विल सेटल। दिस इज ना, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। सो दुनिया को बदलने के पीछे मत भागो, अपने आप को बेटर करने के पीछे भागो। जैसे रैंचो ने भी बोला था
करेक्ट। मैं भी वैसा ही कुछ आपको समझा रही हूँ कि दुनिया कुछ भी करेगी, आप क्या कर रहे हो आप वो कंट्रोल करो। उसने मुझसे ऐसे क्यों बात की, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसने ये उसने वो, डज नॉट मैटर। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है, आप क्या बेटर कर सकते हो, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो। अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो और कैसे उसको बेटर कर सकते हो उस पर हील करो। ये स्टेबिलिटी, ये ग्राउंडिंग तब आती है जब हमारे चक्रास में बैलेंस आता है। तो हमें स्टार्ट तो रूट चक्रा से ही करना पड़ता है। एंड ऐसा कभी मत करना कि ऊपर के 3 चक्रास बैलेंस कर रहे, तीनों बाद में करेंगे नीचे के, नो। हमेशा जब आप इनिशियल फेज में होते हो चक्रास को बैलेंस करने में या फिर कोई भी एक्टिविटी करने में, हमेशा पहले मतलब जो इनिशियल आपके 7-8 मंथ्स होंगे वो आप सारे चक्रास पे थोड़ी थोड़ी एनर्जीज करना, ऑल 7 चक्रास मेडिटेशन करना। ओके, ये चक्रास आप मंत्र जाप, मंत्र साधना से भी बैलेंस कर सकते हो। बट जो अगर ठीक है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, मैम मैं बैठ नहीं सकती, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, मुझसे ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, नो वरीज। आप बेड पे स्ट्रेट लेटो, आँख बंद करो, डीप इनहेल एक्सेल करो और फिर धीरे धीरे बैलेंस करने लगो। वो म्यूज़िक सुनते सुनते नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं, बट आप एटलीस्ट स्टार्ट करो। आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स आप खुद देखोगे चेंज आएगा कि शायद आप बेड पे बैठ के करना शुरू करो, धीरे धीरे फिर आप ज़मीन पे बैठ के करना शुरू करो। जो आपकी बॉडी आपको उस मोमेंट पे अलाउ करती है आप वो करो, बट एटलीस्ट स्टार्ट समवेयर। ओके, बाकी अगर आपको डाउट्स हो तो यू कैन पिंग मी और यू कैन कमेंट। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ चक्रास, रूट चक्रा, और जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। राधे राधे।